इनसे पहले हम लोगों ने नदी के संबंध में उनकी उत्पत्ति और जो स्थलाकृतियाँ होती है उन सब पे चर्चा कर चुके हैं। और इनके साथ ही साथ नदियों का एक सीरीज चल रहे हैं जो मतलब हम सिंधु तंत्र अर्थात हिमालय नदियाँ लेकर के चले थे और हिमालय नदियाँ में हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सभी क्लियर कर चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो प्रायद्वीपीय नदियाँ देखेंगे। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ में हम लोग एक तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ने से पहले ये देखा जाए कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कैसे कैसे होती है। तो जब प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करेंगे तो याद रखेंगे कि यहाँ एक बार हम लोग इंडिया के मैप पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इंडिया का मैप पे तो यदि हम लोग यहाँ आप लोग इधर का पार्ट एक तरीके से देख चुके हैं, मतलब ये है आपका प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा। अब ऊपर का हम लोग नदी देख चुके हैं। अब जो भी देखेंगे ये नदियां देखेंगे और आपको हम डिफाइन कर चुके थे। यदि हम लोग हिमालय नदियां बोलेंगे तो ऐसी नदियां होगी जो सदा नीरा होगी, जो क्या होगी, सदा नीरा होगी। तो वही प्रायद्वीपीय नदियां जो होगी ये सदा नीरा नहीं होती है। यहाँ जब वर्षा होती है तो इस नदी में आपको ज्यादा पानी देखने को मिलता है, वो इससे कम होती है। कुछ कुछ नदियां तो ऐसी होती है जब वर्षा नहीं होती है तो ये नदियां सूख भी जाती है। तो प्रायद्वीपीय नदियां मतलब आज हम लोग का चर्चा कभी से यही रहेगा, प्रायद्वीपीय नदियां। तो मेरे ख्याल से प्रायद्वीपीय नदियां आप ये समझ चुके हैं कि आज जो हम लोग देखेंगे स्पेशलाइज मतलब इस पोर्शन वाले के भाग के निचले हिस्से में हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियां को हम लोग दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे और बांट करके पढ़ेंगे कि एक स्वतंत्र रूप से एक आपको जाएगा अरब सागर में। किधर जाएगा? अरब सागर में। तो वही दूसरी तरफ जो नदियां होगी ये आपका क्या हो गया? अरब सागर हो गया, अरबियन सी। तो वही ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? बंगाल की खाड़ी। तो दूसरा हो गया आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो या तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। तो इस तरीके से प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में समझ लीजिएगा कि ये ऐसी नदियां हैं जहां वर्ष भर पानी जो है वो आपको इस लेवल में मिलेगा कि मतलब एक काम चले, ठीक है ना। इसमें सदा नीरा मतलब वर्ष भर पानी रहने की संभावना कम दिखती है, होती है, लेकिन जैसा हिमालय नदियां में है वैसा नहीं है। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि प्रायद्वीपीय नदियां में हम लोग क्या देखेंगे, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। या इसको हम लोग बोलेंगे, यदि अरब सागर को बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग पश्चिमी तट की नदियां। तो वही बंगाल की खाड़ी को बोलेंगे हम लोग पूर्व तट की नदियां, पूर्व तट की नदियां। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब यहाँ आप लोग फिर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा। तो नंबर 1 नदी का उद्गम आपको देखना है, उद्गम देखना है। दूसरा सवाल जो आपको प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न पूछेगा कि ये नदी किस राज्य से मतलब यदि आपको प्राकृतिक सीमा बनाती है राज्य के साथ तो वो भी पूछेगा, शहर तो पूछेगा ही पूछेगा। ये तीसरा कुछ खास बात है, कुछ खास बातें हैं नदियों के विषय में तो वो आपसे पूछेगा। और वही जो लास्ट चौथा लेवल होता है वो नदियों का क्रम पूछता है। वो चौथा क्या क्रम पूछता है? नदियों का क्रम। तो इधर हम लोग नदी को देखते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा नदी है? तो भद्रा, ठीक है। पहले हम लोग या तो इस नदी को आप लोग को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, और इस तरीके का प्रश्न सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी बना सकता है। मतलब ये नदियां आपको दे देगा और नदी का जो है उत्तर से दक्षिण आपको क्रम बोलेगा। तो ये आप लोग क्या करेंगे कि आराम से कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप इस तरीके का नजरिया बनाएंगे प्रायद्वीपीय नदियां में। तो प्रायद्वीपीय नदियां में अब हम लोग चर्चा करते हैं पहले कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर की नदियों को हम लोग देखते हैं और उस नदी को हम लोग पहले बारीकी से एक बार हम लोग यहाँ रिकॉल कर लेते हैं, बारीकी से रिकॉल कर लेते हैं। आपको नजर आ गया होगा ऊपर में सबसे पहले कौन सा नदी आएगा? तो भद्रा। एक बार हमारे साथ आप लोग बोलिए, भद्रा, सतरंजी, साबरमती, माहे, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, कालंगी, शरावती, कोन्नामी, पेरियार और पंबा। ये सभी ऐसी नदियां हैं जो आपको कहाँ गिरेगा?
तो अरब सागर में। तो सबसे पहले तो दिमाग में सेट हो गया कि ये सभी नदियां हैं जो कहाँ गिरेगी, तो अरब सागर में। तो इस अरब सागर में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अरब सागर में एक इस तरीके से हम लोग बेसिकली मैप बनाएंगे, ऊपर का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रायद्वीपीय नदियां हो गया। तो प्रायद्वीपीय नदियां में इधर वाला पार्ट में कौन सा नदी गिरेगा, तो मतलब जितना भी होगा इधर आपको अरब सागर आपको दिखाई दे दिया, ठीक है। इस अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो अभी हम लोग क्रमबद्ध देखते चलते हैं। सबसे पहले कौन सा नदी है, तो भद्रा। सबसे पहले कौन सा नदी, तो भद्रा। अब इस भद्रा नदी को हम लोग देखते हैं। देखिए भद्रा नदी, याद रखेंगे भद्रा, सतरंजी और साबरमती। भद्रा, सतरंजी और साबरमती, यहां लिखते हैं हम लोग भद्रा, ठीक है। भद्रा ये आपको गुजरात के पोर्शन से निकलेगा। राजस्थान अरावली वाला एरिया आपको बताए थे ना, जो गुजरात से चल करके दिल्ली हिल तक जाती है। यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है क्या, भद्रा। और ये भद्रा नदी आपको निकलते हुए गुजरात के खंबात के पास जाकर के गिर जाएगी, अर्थात अरब सागर में गिर जाएगी। दिमाग में सेट हो गया। तो गुजरात होते हुए ये राजस्थान को छूते हुए गुजरात ज्यादा क्रॉस करते हुए ये नदी कहां जाकर के गिर गया, खंबात की खाड़ी के पास। क्लियर है। वहीं सतरंजी नदी है, यहीं से अरावली के क्षेत्र से ही एक नदी निकलती है, सतरंजी नदी। कौन सी नदी, सतरंजी नदी। तो वही साबरमती नदी भी जो है यहीं से निकलेगा और यहां होकर के जाएगा साबरमती। इसी साबरमती के किनारे आपको मिलेगा अहमदाबाद शहर। कौन सा शहर, अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर, ठीक है। लेकिन यहां याद रखिएगा ये तीनों नदियां जो है आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं नदी की तीसरी अवस्था, याद कीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। क्या बोलते हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। मतलब इनका ओरिजिन तो आपको दिखाई देता है कि ये अरावली के क्षेत्र से निकलती है, लेकिन बीच में ये नदियां विलुप्त हो जाती है और सीधे खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसलिए इन तीनों नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। दिमाग में सेट हो गया। भद्रा, सतरंजी और साबरमती, यह तीनों अरावली के क्षेत्र से नदी निकलती है और यह तीनों नदी आपको कहां, खंबात की खाड़ी के पास जाकर के गिरती है। और यह तीनों नदियां जो है, और एक नदी आएगी, माहे नदी भी आएगी, ये इन सभी नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। अब आते हैं माहे नदी। माहे नदी के बारे में देखिएगा, यहां मध्य प्रदेश में आप जाइएगा, मध्य प्रदेश में, तो यहां बिंद का क्षेत्र है, बिंद का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बिंद का पास जाइएगा तो आपको मेहर झील मिलेगा। कौन सा झील, मेहर झील। और मेहर झील से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम होगा माहे नदी। आप ऐसे चलेंगे और ये भी खंबात की खाड़ी के पास जाकर के क्या होता है, गिर जाता है। कौन सी नदी, कौन सी नदी, माहे नदी। इस नदी की खास बात याद रखेंगे, ये वाला पोर्शन से ऐसे निकलेगा, इस तरीके से चला जाएगा। और ये नदियां जो होती है, ये नदियां देखिए, इस नदी के बारे में खास बात क्या है कि ये नदी यहां से बीचों बीच आपको कर्क रेखा गुजरा है। यहां से बीचों बीच क्या गुजरा है, कर्क रेखा गुजरा है। और इस कर्क रेखा को 2 बार ये नदी काटती है ना। मतलब पूरे विश्व में एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटा है। तो कौन सी नदी, तो माहे नदी। दिमाग में सेट हो गया। माहे नदी एक ऐसी नदियां हैं जो आपको कर्क रेखा को 2 बार काटी। यहां मेहर झील से एक नदी निकली इस तरीके से, ठीक है, और यहां जाकर के गिरी। और यहां से आपको याद रखेंगे तो यहां से आपको क्या गुजरा है, कर्क रेखा। ये नदियां खास बात इसलिए हो जाती है कि पूरे विश्व में एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वो है माहे नदी, और इत्तेफाक से वह भारत में नदी बहती है। वहीं विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां, तो जब अफ्रीका कंटिनेंट में जाएंगे, अफ्रीका में, तो अफ्रीका में विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तो कौन सी नदी, तो जायरे नदी। वहीं
पूरे विश्व में मकर रेखा को 2 बार नदी काटती है। कौन सी नदी? तो लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। ये कहां है? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में लिम्पोपो नदी पढ़ेंगे। मतलब ये दोनों अफ्रीकन कंट्री नदियां हो गई। तो विश्व में यदि आपको पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही। तो वही विषुवत रेखा को कौन सी काटती है? तो जायरे। तो वही मकर रेखा को कौन सी काटती है? तो लिम्पोपो नदी। क्लियर है? और इत्तेफाक से यही माहे नदी जो है आपको कहां? मेहर झील से निकलती है। मेहर कहां? मध्य प्रदेश का इलाका हुआ, और यहां से ये नदी निकलते हुए जाकर के यहां गिर जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? दिमाग में सेट हो गया? अब आते हैं नर्मदा। अब आते हैं नर्मदा नदी। ये देखिए, ये वाला पोर्शन में हम लोग चलते हैं। यहां देखिए, यहां रायपुर का पठार हो गया, और यहां से आपको यहीं पे है अमरकंटक का पठार। कौन सा पठार? अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के बॉर्डर पे, मतलब ये बात यहां। और अमरकंटक का पठार से 3 नदियां निकलती है। एक इधर जाएगी गुजरात होते हुए, मतलब कौन सी नदी? नर्मदा। तो वहीं एक किधर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में, उस नदी का होगा नाम महानदी। तो वहीं तीसरी नदी थी जो किसकी सहायक आपको पहले बताए थे, ये कौन सी? सोन नदी। ठीक है ना? ये अमरकंटक के पठार से नदियां निकलती है। तो अमरकंटक के पठार से एक नदी निकलेगा, और उस नदी का नाम होगा नर्मदा नदी। तो जो मध्य प्रदेश होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में जाकर के गिरती है। कहां गिरती है? गुजरात में। तो ये कौन कौन सा राज्य हो गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के ये नदी गिर जाएगा। यही तो नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। ठीक है ना? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और वो किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो नर्मदा नदी के किनारे ही बनाया गया है। क्लियर है? और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, जो मेघा पाटेकर द्वारा चलाया गया था, बहुत चर्चित था। तो नर्मदा के बारे में तो क्लियर हो गया। तो नर्मदा कहां से निकली? तो अमरकंटक के पठार से नदी निकली, और ये नदी कहां जाकर के गिरी? महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरी। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, मध्य प्रदेश में ही यहां नीचे आएंगे, मध्य प्रदेश में ही यहां आएंगे नीचे, तो बैतूल का क्षेत्र मिलेगा। बैतूल के क्षेत्र से, है ना, छत्तीसगढ़ का इलाका हो गया। यहां से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है तापी नदी। क्या नदी है? कौन सी नदी? तो तापी नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से, बैतूल क्षेत्र से ये नदी निकलेगा, और उस नदी का नाम होगा तापी नदी, जो महाराष्ट्र होते हुए ये भी गुजरात में जाकर के, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जाकर के मिलती है। ठीक है ना? यहां पे आपको गिरा तापी नदी। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो नर्मदा के बाद कौन सी नदी हो गई? तापी नदी। ठीक है? तो तापी के बारे में भी आप लोग ध्यान से दिमाग में सीट रखेंगे। तो तापी हो गया। मांडवी और ज्वारी नदी जो है, ये महाराष्ट्र में बहने वाली नदियां हैं, जो अजंता गुफा, ये सब नाम सुने हैं ना? ठीक है। मांडवी महाराष्ट्र से निकलती है और गोवा में जाकर के गिरती है। इस तरीके का 2 नदी होगा। ऊपर वाली नदियां हो गई मांडवी, मांडवी, तो वहीं नीचे वाली नदी हो गई ज्वारी। और ये दोनों नदियां जो है इस तरीके से मतलब गोवा में जाकर के गिरती है ना? कहां गिरती है? गोवा में। तो मांडवी और ज्वारी कहां से निकलेगा? महाराष्ट्र के क्षेत्र से निकलेगा, जो कहां गिरेगा? गोवा में जाकर के गिरेगा। और यही गोवा के पास ही बनाया गया है एक बंदरगाह, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं नदीय बंदरगाह। क्या बोलते हैं? नदीय बंदरगाह। और नदीय बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? तो मरमागांव बंदरगाह। कौन सा? मरमागांव बंदरगाह। ठीक है? तो ये नदीय बंदरगाह है। जब हम लोग बंदरगाह के बारे में बताएंगे आपको डिटेल में, तब वहां हम आपको लोकेट करेंगे। मांडवी और ज्वारी हो गया, क्लियर है? यहां मांडवी और ज्वारी हो गया। कालंगी, कालंगी नदी जो है ये कर्नाटक के क्षेत्र से नदी निकलेगा। ठीक है ना? यहां ये वाला पोर्शन, ठीक है ना? ये कालंगी और शरावती, कालंगी और शरावती।
ठीक है। शरावती नदी पर ही भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो गोरसप्पा गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। किस नदी पे? शरावती नदी पर। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सी है? जलप्रपात जोग बोलिए, गोरसप्पा बोलिए या महात्मा गांधी जलप्रपात बोलिए, यह एक ही नाम है, तीन नाम नहीं है। और यह जलप्रपात जो है किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी, मतलब कर्नाटक के क्षेत्र में जाएंगे तब आपको यहां से एक नदी निकलेगा, ठीक है ना। ये दोनों नदियां तो क्लियर हो गया, कालंगी और शरावती। चलिए वहीं नीचे चलिएगा तो भरत कुआं है यहाँ पे मतलब कर्नाटक और केरल के तट पे भरत कुआं। कौन सा? भरत कुआं। और भरत कुआं से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है पोन्नामी नदी। कौन सी नदी? पोन्नामी नदी। तो वहीं केरल में जाएंगे तो पेरियार झील मिलेगा, पेरियार झील मिले, नदी मिले, पेरियार अभ्यारण्य मिले, ये सभी कहां हो जाएगा आपको? केरल में, ठीक है। पेरियार, और पेरियार के नीचे आपको क्या हो गया? पंबा। ये भी आपको जो है, मतलब जब आप लोग इधर देखे होंगे प्रायद्वीपीय पठार में तो हम आपको इधर बताए थे, ठीक है, नीलगिरी के नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ इस वाले पोर्शन से हमारा जो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी भारत की पहाड़ियां, ठीक है। और खास करके कार्डेमम, इलायची की पहाड़ियां, यहां से ये दोनों नदी निकलता है, जो केरल होते हुए कहां जाकर के गिरता है? तो अरब सागर में। तो मेरे ख्याल से अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपको क्लियर हो गया। पहले कौन सा है? भद्रा, दूसरी सतरंजी, तीसरी साबरमती, चौथी माहे। माहे के बारे में तो खास बात कि ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। तो वहीं नर्मदा अमरकंटक के क्षेत्र से नदी निकलती है, वहीं तापी बैतूल के क्षेत्र से नदी निकलती है। इस तरीके से आप लोकेट करेंगे तो आपका राज्य भी क्लियर होते जाएगा और इनके साथ साथ आपका शहर भी क्लियर हो जाएगा। मांडवी और ज्वारी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से तो नदी निकलती है, लेकिन गोवा में जाकर के गिरती है, और गोवा में जहां गिरती है वहीं पे बंदरगाह बनाया गया है जिसे हम लोग नदिया बंदरगाह बोलते हैं। उस बंदरगाह का नाम है क्या? मरमागांव बंदरगाह। तो वहीं कालंगी और शरावती, यह कर्नाटक के क्षेत्र से नदी निकलती है। और शरावती के बारे में खास बात यह है कि इसी पे भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है जो गोरसप्पा महात्मा गांधी। इसको एक ही नाम है, तीन नाम नहीं है, याद रखिएगा, चाहे जो पूछे, गोरसप्पा पूछे या महात्मा गांधी। तो वहीं आपको उसके नीचे चलेंगे तो भरत कुआं के पास से जो है एक नदी निकलेगा और उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? पोन्नामी नदी। तो वहीं पेरियार झील से एक नदी निकलेगा, पेरियार नदी। तो वहीं पेरियार के निचले हिस्से से आपको कौन सी नदी निकलेगी? पंबा। ये नदी का आपका क्रमबद्ध सीरीज दे देगा, जो कहां जाकर के गिरती है? कहां जाकर के गिरती है? अरब सागर में। दिमाग में सेट हो गया। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का एक तरफ आप चार्ट बना लेंगे। तो वहीं अब हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे वो प्रायद्वीपीय नदियों में ही हम लोग देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, मतलब इधर वाला पार्ट में जो आप लोग को जितना भी नदी गिरेगा तो वो हमारा ये नदी होगा, स्वर्ण रेखा। तो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति मेरी वही रहेगी, उद्गम कहाँ है, राज्य, ये सभी देखते हुए हम लोग उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इन नदियों का हम लोग क्रमबद्ध देखेंगे, ठीक है। और ये नदी हम लोग देखेंगे आपको सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो पहले आप लोग बंगाल की खाड़ी नदी को, सॉरी, अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अच्छे से चार्ट में बना लेंगे। तो वहीं हम लोग कल के वीडियो में बंगाल की